राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के विधायक कैलाश मीणा डीएसपी के पैर छूते नजर आ रहे हैं। ये घटना गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के थाने के बाहर की है, जहां विधायक पीड़ितों के साथ धरने पर बैठे थे। ऐसे में ये दृश्य न सिर्फ पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि ये भी बताता है कि राजस्थान में आम जनता ही नहीं, अब जनप्रतिनिधि भी व्यवस्था से थक चुके हैं। वहीं जहाँ एक और इस वायरल वीडियो क्लिप में प्रशासनिक संवेदनहीनता और राजनीतिक लाचारी की जीती जागती तस्वीर देखी गई, तो वहीं दूसरी ओर अब इस दृश्य ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है, जहां कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को भुनाने में देर नहीं लगाई और राज्य सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए इसे मुद्दा बनाकर सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब सत्ता पक्ष का विधायक ही न्याय के लिए पुलिस अफसर के पैर छूने लगे, तो क्या ये समझा जाए कि सिस्टम वाकई ठप हो चुका है? वहीं सवाल ये भी है कि क्या इस तरह के मामलों में विपक्षी दलों का हस्तक्षेप ठीक है या नहीं? दरअसल राजस्थान के बांसवाड़ा में बीजेपी विधायक कैलाश मीणा के डीएसपी के पैर छूने की वीडियो क्लिप का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, ये घटना शनिवार यानी 12 जुलाई की है। क्या है पूरा मामला? जब बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र से बीजेपी विधायक कैलाश मीणा एक पीड़ित परिवार के साथ थाने पहुंचे। बताया जा रहा है कि एक पार्टी कार्यकर्ता के पोते ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं एक अन्य व्यक्ति जमीन विवाद से परेशान था। इन दोनों ही मामलों में थानेदार की निष्क्रियता और आरोपियों को बचाने के आरोप लगाए गए। कई बार आग्रह करने के बावजूद जब थानेदार ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो विधायक मीणा स्थानीय जनता और पीड़ित पक्ष के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। तभी मौके पर पहुंचे डीएसपी सुदर्शन पालीवाल से विधायक ने पहले हाथ जोड़कर न्याय की मांग की और फिर उनके पैर पकड़ लिए। ऐसे में वहां खड़े लोगों में से किसी ने यह दृश्य कैमरे में कैद कर लिया, जो कि बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं अब सवाल ये भी है कि आखिर विधायक जी का आरोप क्या था? तो आपको बता दें कि विधायक का आरोप क्या है। कैलाश मीणा ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी दलालों के प्रभाव में काम कर रहे हैं और भूमाफियाओं से उनकी साठगांठ है। उन्होंने कहा कि पुलिस पीड़ितों की नहीं सुनती, बल्कि रसूखदारों के इशारे पर काम करती है। विधायक का दावा है कि परतापुर कस्बे में एक व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की। इसी से नाराज होकर उन्होंने धरना दिया। वहीं उन्होंने डीएसपी के सामने भीगती आंखों के साथ न्याय की गुहार लगाई। ऐसे में जैसे ही विधायक द्वारा डीएसपी के पैर छूने का वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। बीजेपी समर्थकों ने जहां से जनता के लिए संघर्षरत जनप्रतिनिधि की लाचारी बताया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे सरकार की विफलता का प्रतीक करार दिया। जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पोस्ट किया कि कांग्रेस का तीखा हमला। ये दृश्य बीजेपी के नए सुशासन का सच है, जहां खुद सत्ताधारी दल का विधायक न्याय के लिए गिड़गिड़ा रहा है। डोटासरा ने सवाल उठाया, जब एक विधायक की ही नहीं सुनी जा रही, तो आम जनता की कौन सुनेगा? उन्होंने सरकार और पुलिस पर माफियाओं से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में माफिया राज पनप चुका है और मुख्यमंत्री सिर्फ आंखें मूंदे बैठे हैं। इसके अलावा विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी नेतृत्व अब तक चुप है। न तो सरकार की ओर से कोई सफाई आई है और न ही स्थानीय प्रशासन ने कोई आधिकारिक बयान दिया है। इसके अलावा इस पूरी घटना में डीएसपी सुदर्शन पालीवाल खुद भी असहज नजर आए। ऐसे में जो जनता ये दृश्य देख रही है, जिसमें विधायक भी पीड़ितों की तरह न्याय के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, वहाँ इस घटना से कई राजनीतिक संकेत और सवाल उभरते हैं। सवाल ये कि अगर सत्ता में बैठा नेता ही सड़क पर न्याय की मांग कर रहा है, तो आम जनता का क्या होगा? बहरहाल ये घटना राजस्थान की राजनीति में एक अहम मोड़ बन सकती है, जिसे आने वाले समय में विपक्ष और अधिक गहराई से भुनाने की कोशिश कर सकता है। वहीं सत्ता पक्ष के लिए ये एक चेतावनी है कि प्रशासनिक जवाबदेही और पुलिस व्यवस्था पर ध्यान न दिया गया तो सत्ताधारी होने का भ्रम खुद उनके नेताओं के सामने भी टूटता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।